एक गांव में दो बहनें फ़ातिमा और मनाहिल रहती थीं। उन दोनों को घूमने फिरने का बहुत शौक़ था। उन्हें जब वक्त मिलता तो घूमने के लिए निकल जातीं। उन दोनों की एक दोस्त भी थी जिसका नाम आमना था। आमना को भी उन दोनों की तरह घूमने का बहुत शौक़ था। एक दिन आमना ने उन्हें बताया कि गांव से कुछ फासले पर एक बहुत ही खूबसूरत जंगल है। कहो तो कल हम तीनों उस जंगल की सैर के लिए जाएं। ये सुनकर मनाहिल और फ़ातिमा ने कहा, हम ज़रूर चलेंगी। तो सुबह 9 बजे हमारे घर आ जाना। अगले रोज़ आमना मुकर्ररा वक्त पर मनाहिल और फ़ातिमा के घर पहुंची और तीनों जंगल की सैर के लिए निकल पड़े। 10 बजे के करीब वो तीनों जंगल पहुंच गईं। तीनों ने एक दरख्त के नीचे बैठकर कुछ देर के लिए आराम किया और फिर अपनी सैर करने के लिए निकल खड़ी हुईं। जंगल में सैर करने में उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि जंगल वाकई बहुत खूबसूरत था। वहाँ बहुत से प्यारे प्यारे जानवर जैसे कि खरगोश, हिरन वगैरह भी थे। वो जंगल की सैर करते रहे और जानवरों के साथ खेलते रहे। उन तीनों ने अपना आधा दिन खेलने और सैर करने में लगा दिया। खेलते खेलते मनाहिल का पाँव किसी चीज़ से टकरा गया। उसने देखा तो वो एक डिब्बा था। मनाहिल ने फ़ातिमा और आमना को भी बुलाया और डब्बा खोला। उस डब्बे के अंदर एक नक्शा और एक छोटी सी पर्ची थी, जिस पर लिखा हुआ था, नक्शे के मुताबिक चलते रहो। वो तीनों नक्शे के मुताबिक चलना शुरू हो गईं। चलते चलते फ़ातिमा का पाँव एक और डब्बे से टकराया। इस डब्बे में से भी एक पर्ची निकली, जिस पर लिखा था कि तुम जल्द ही एक ऐसे घर में पहुंचोगे जहां एक लड़की कैद है। उन तीनों ने पर्ची पढ़ी और कहा, हम इस लड़की को ज़रूर बचाएंगे। कुछ देर चलते चलते मनाहिल को एक और डब्बा नज़र आया, जो पिछले दो डब्बों जैसा ही था। मनाहिल ने फ़ातिमा और आमना को रोका और डब्बे को खोलकर उसमें से पर्ची निकाली और पढ़ी। उस पर लिखा था कि लड़की जादूगरनी की कैद में है। उसे बचाना है तो जादूगरनी की छड़ी छीननी होगी। ये पढ़कर तीनों सोच में पड़ गईं कि हम ये कैसे करेंगी। मगर फिर तीनों ये सोचकर चलती रहीं कि इस लड़की को बचाना है। अब वो इस घर के सामने पहुंच चुकी थीं। उन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला है। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर घुस गईं और उस लड़की को ढूंढने के लिए अलग अलग हो गईं। उन्होंने सारे कमरे देखे, लेकिन वो लड़की न मिली। अब तीनों सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली गईं। ऊपर दो कमरे थे। उन्होंने एक कमरे को देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन वो दरवाज़ा बंद था। उसे खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत थी। वो तीनों समझ गईं कि लड़की इसी कमरे में है। अचानक उन तीनों पर जादूगरनी ने हमला कर दिया। वो तीनों जादूगरनी को देखकर हैरान थी। उन्होंने जादूगरनी के हाथ में छड़ी देखी तो उन्हें याद आया कि दरवाज़ा खोलने के लिए यही छड़ी दरकार है। जादूगरनी छड़ी से बिजली जैसी कोई चीज़ निकाल रही थी। ये देखकर फ़ातिमा ने मनाहिल और आमना से कहा, तुम दोनों जादूगरनी का ध्यान हटाओ, मैं कुछ करती हूँ। मनाहिल और आमना जादूगरनी का ध्यान हटाने में मसरूफ़ हो गईं और फ़ातिमा सामने वाले कमरे से कुछ लेने के लिए चली गई। अब फ़ातिमा कमरे से बाहर आई और जादूगरनी से कहने लगी, हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। ये सुनकर मनाहिल परेशान हो गई। जादूगरनी को गुस्सा आया और उसने छड़ी फ़ातिमा की तरफ छड़ी से निकलने वाली बिजली जब फ़ातिमा की तरफ आई तो उसने एक शीशा उसके आगे कर दिया। बिजली शीशे से टकराई और जादूगरनी को आग लग गई। जादूगरनी चीखें मारने लगी। उसकी सारी ताकत ख़त्म हो गई और वो मर गई। तीनों लड़कियां ये देखकर बहुत खुश हुईं। उन्होंने देखा कि छड़ी छोटी होते हुए एक चाबी बन गई। उन्होंने चाबी पकड़ी और दरवाज़ा खोला तो अंदर एक लड़की बेहोश पड़ी थी। आमना ने उसके ऊपर पानी छिड़का तो वो होश में आ गई। उसने बताया कि उसका नाम आयशा है। वो डब्बे जो तुम तीनों को रास्ते में मिले, वो जादूगरनी की छड़ी की मदद से मैंने ही फैलाए थे। जब जादूगरनी ने देखा कि मैंने उसकी छड़ी पकड़ी है तो उसने मुझे बेहोश कर दिया। ये सुनकर मनाहिल ने कहा, अब तुम हमारे साथ रहना, हमारे साथ हमारे गांव चलो। आयशा ये सुनकर बहुत खुश हुई और तीनों का शुक्रिया अदा किया और चारों लड़कियों ने गांव का रुख किया और सही सलामत गांव पहुंच गईं।